Good morning, dear. In the previous videos, all we learned that how Lady Rowling came in the house of Margamiko and carried the precious things. Margamiko tried to object, but her mother rebuked her. She made an excuse that after carrying those things, Lady Rowling was trying to save the precious things of Margamiko. Now I start again. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table, silver in one go. पहली बार में सारी चांदी की प्रीशियस चीज को ले गई. एंड देन द एंटीक प्लेट दैट हंग देयर. दीवार पर जो कीमती प्लेट्स लटकी थी उनको ले गई वो. शी हैड ट्रबल्ड लगेजिंग दोज लार्ज बेस. और बड़े बड़े जो बेस थे, फूलदान थे, उनको ले जाने में उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उनको ले गई. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रेक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. और मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बैकबोन में पेन होना शुरू हो जाए. माई मदर सूक हर हेड पिटिंगली. और मेरी माँ उसको बहुत ही दया से देखती थी कि देखो बेचारी हमारे लिए कितना वर्क कर रही है. She even hesitated. She wanted to save all my nice things. और मेरी माँ बोलती थी कि वो सारी चीजों को हमारी बचाना चाहती है. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. मेरी माँ ने कहा कि ये सारी चीजें अगर यहाँ रही तो पता नहीं कौन यहाँ से उठा ले जाए और हमारी ना रहे. Have you agreed with her that she should keep everything I asked? मर्गामिको ने पूछा कि क्या आपको भरोसा है कि ये हमारी सारी चीजों को सेफ एंड साउंड रखेगी? आपने पूछा इससे. As if that is unnecessary, my mother cried. It would be simply an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase of bag. My mother said, if I asked so to Lady Rowling, that it would be insult for her. She is taking a great risk to take all those precious things from this place to her own house. मेरी माँ ने कहा कि ऐसा अगर मैं पूछती हूँ लेडी रॉलिंग से तो ये अपने आप में बेइज्जती होगी कि आप मेरी चीजों को संभाल के रखेंगे ही नहीं रखेंगे. और वो देखो कि कितना बड़ा रिस्क ले रही है, इतनी दूर से आती है और इतना भारी भारी सूटकेस ही लेके जाती है, अपनी लाइफ का रिस्क ले रही है. और तुम कह रही हो कि हमारे सामान को संभाल के रखेगी या नहीं रखेगी. मर्गामिको कहती हैं कि जब जब लेडी रॉलिंग मेरे घर आती थी तो बड़े बड़े सूटकेस भरकर ले जाती थी सामान से. माय मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. मर्गामिको कहती हैं कि जब मैंने फील किया कि मेरी माँ उसके अगेंस्ट ही नहीं है तो मैंने वो चीजों के बारे में पूछना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया. Meanwhile, जबकि I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. राइटर कहती हैं कि मैं स्टेशन आ चुकी थी लेकिन मेरा दिमाग उन चीजों में नहीं था कि कौन कौन सी चीजें इसके घर पर है. I was walking in familiar place again for the first time since the war. मैं एक बार फिर से उस जगह पर आई थी युद्ध के बाद, जिस जगह को मैं अच्छी तरीके से जानती थी. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन मैं उन जरूरी चीजों के लिए नहीं जाना चाहती थी. I did not want to upset myself with the sight of street and houses full of memories from a precious time. वो गलियां, वो मोहल्ले, वो लोग, उनकी यादें मेरी मेमोरीज को हॉन्टेड करती थी. इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माई मदर मेमोरीज आई वेंट. मेरी माँ की मेमोरीज के वास्ते मैं वहां पर गई थी. In the train back, I saw Mrs. Rowling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her.
I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. Once again, the writer wants to describe the incident of Lady Darling at the time when she carried all those precious things from her own house. एक बार फिर से वही सारा एपिसोड बताना चाहती हैं मरगामिन को कि कैसे लेडी डार्लिंग हमारे घर आती थी ट्रेन से और भारी भारी चीजों को ले जाती थी और प्रीसियस चीजों को भी। उस दिन की बात है, मैं लेट उठी थी और मैंने देखा कि लेडी डार्लिंग आई हुई थी मेरे घर पर। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने लेडी डार्लिंग से इंट्रोड्यूस कराया। सी बैकवर्ड to me, the woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. उस लेडी ने ज्यादा मुझसे फेमिलियरनेस शो नहीं किया, सूटकेस को कोट रैक के अंदर छिपाया और उसको लेकर चली गई। लेकिन उस दिन वो ब्राउन कलर का कोट और एक बेतुका सर पर कैप लगाई हुई थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. मैं देख रही थी कि लेडी डार्लिंग उस सूटकेस को बहुत मुश्किल से ले जा रही थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये हमारे घर से बहुत दूर रहती है? In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. बोले मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 इसके मकान का नाम है। इस बात को हमेशा याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. मैंने वो पता याद रखा, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया उसके घर तक जाने में। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all the stored stuff. आजादी के बाद मैं उन सारी चीजों में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी जो लेडी डार्लिंग मेरे घर से लेके गई थी। एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रेदर afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. और मैं डरी हुई थी उन चीजों के लिए, क्योंकि वो चीजें मेरी माँ की याद दिलाती थी, उस माँ की जो मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं थी। इसलिए जब माँ ही नहीं है तो मेरे लिए वो चीजें कोई भी मायने नहीं रखती। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सामान्य होने लगी। आफ्टर द वॉर ब्रेड वॉज गेटिंग बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडरनीथ, आप आराम से सो सकते थे जब आजादी मिल गई उसके बाद। And one day I noticed I was curious about all the opposition that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं उन सारी चीजों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, और उन चीजों के जरिए से मैं अपनी माँ को याद करना चाहती थी। After my first visit in Maine to Mrs. Darling house, पहली मेरी यात्रा मिसेस डॉलिंग के घर पर बेकार गई क्योंकि उसने मुझे परमिशन ही नहीं दी थी। I decided to try a second time now. A girl about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. इस बार 15 साल की एक लड़की थी। मैंने उससे पूछा आपकी माँ घर पर है? उसने नो बोला, लेकिन मुझे घर में आने की परमिशन दे दी। No, she said, my mother doing in errands. Errands का मतलब होता है स्मॉल जॉब्स, छोटे छोटे काम। बोले कोई छोटे काम के लिए गई हुई है। No matter, I said, I will wait for her. बोले कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी उसका। I followed the girl along the passage. मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल दी उसके घर में। And an old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक खूंटी पर मैंने देखा हनुक्का, जिसमें हम मोमबत्तियां लगाते हैं, जो छत पर टंगता है, कांच का बना हुआ होता है, वो खूंटी पर टंगा हुआ था पुराने जमाने में। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. राइटर कहती है हमने कभी इसका यूज ही नहीं करा था क्योंकि ये बहुत हैवी था। इसमें हम मोमबत्तियां लगाने के कंपैरिजन में अपने
अपने घर में एक टेबल पर एक मोमबत्ती लगा लिया करते थे। Would not you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past. लड़की ने कहा बैठ जाइए, और उसने एक दरवाजा खोला और मैं उस दरवाजे के अंदर से पास होती गई। आई स्टॉप, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, थोड़ी डरी हुई थी। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं अच्छी तरीके से भी जानती थी और नहीं भी जानती थी। देखिए इसका क्या मतलब है, उस कमरे में उसके घर का सारा सामान बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ था, लेकिन कमरा किसी और का था। इसलिए राइटर कहते हैं कि मैं उसको जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of the things I did want to see again. मेरे चारों तरफ वो सारी चीजें थी जिन चीजों को मैं देखना चाहती थी, but which oppressed me in a strange atmosphere. लेकिन मैंने छुआ नहीं क्योंकि वो घर किसी और का था, और because of the tasteless way everything was arranged. और शायद इसलिए नहीं छुआ कि वो एक कबाड़ जैसी पड़ी हुई थी, कोई इधर ढेर से पड़ी हुई थी। Because of the ugly furniture of the muggy smell that hung there. बहुत ही महक, एक जैसे होता ना सीलन, दीवारों की सीलन होती है नमी की, उसकी महक आ रही थी। I don't know but I scarcely dared to look around at me. और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चारों तरफ देख पाई उनकी कंडीशन को देखकर। The girl moved a chair and I sat down and stared at the woolen table cloth. देखिए एक टेबल पर वो जब राइटर बैठी तो उस पर एक टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था, वुलन का, ऊन का बना हुआ। I rubbed at my fingers, grew fondly from rubbing. क्योंकि वो उसके माँ के द्वारा बनाया हुआ था तो उस टेबल क्लॉथ्स को मरगा मिंको ने बड़े प्यार से ऐसे टच किया तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो अपने माँ के सर को सहला रही है। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. बोले अगर ये मेरी माँ का है तो एक साइड से जला हुआ होगा, और जब ये जल गया था तो हमने कभी उसको ठीक ही नहीं कराया था। My mother will be back soon, said the girl. वो लड़की बोली आप परेशान ना हो, मेरी माँ जल्दी आ जाएगी। I have already made tea for her. Will you have a cup? उस लड़की ने कहा मैं अपनी माँ को चाय बना रही हूँ, क्या आप एक कप चाय लेंगी? Thank you. I looked up. The girl put up cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. वो हेल्दी लड़की थी बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और अब वो कटलरी निकाल रही थी अलमीरा से। She opened a box and took some spools out. That is a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. मेरे अंतरात्मा की आवाज आई कि ये तो बहुत अच्छा है, जिस तरह से इस कमरे में दूसरी आवाजें आ रही थी। Oh, you know about them? अच्छा, तुम इस कटलरी बॉक्स को जानती हो? She had turned round and brought me my tea. वो इधर मुड़ी और मेरी चाय दी मुझे। She laughed, हंसने लगी। My mother says it is antique. आपको पता है मेरी माँ कहती है ये जो चाय का प्याले वाला सेट है ये बहुत एंटीक है, बहुत कीमती है। या एंटीक का मतलब होता है जो ओल्डन टाइप का बहुत ही कॉस्टली चीज होती है, उसे एंटीक बोलते हैं। We have got a lot more. She pointed round the room. See for yourself. उसने बोला पता नहीं है आपको, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में तो इससे अच्छी अच्छी भी कीमती चीजें हैं, ये सब पड़ी हुई है, सब एंटीक है, आप देख लो, खुद देख लो इन सारी चीजों को। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि जिससे ये बोल रही है कि इन सारी चीजों को देख लो, ये खुद इस लेडी की ही है। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मैं अच्छी तरीके से जानती थी वो क्या कहना चाहती थी। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Pewter plate एक kind of plates होती हैं ये। एक बच्चे के रूप में इन सारी चीज़ों को मैं हमेशा इग्नोर करती रही, लेकिन मेरी जो दिलचस्पी थी वो उस टेबल क्लॉथ में थी जो टेबल पर बिछा हुआ था।
I had found the one mark on the tablecloth. The girl looked questioningly me. मुझे वो जले का निशान मिल गया था और उस लड़की की आंखें मुझे ऐसे क्वेश्चन मार्क कर रही थी कि जैसे मैं जानती थी कि वो टेबल क्लॉथ वहां पर जला हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने वो कपड़ा पलट के बिछाया था. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in her house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. मैंने कहा आपको शायद पता नहीं है, आपके अपने घर में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन आप उन पर कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो चीजें खो जाती हैं या कोई ले जाता है तो वो हमें याद दिलाती है और हमें उन चीजों की याद आती है. अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. एक बार फिर से मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं बोलती गई. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव पॉलिश्ड द सिल्वर. मुझे एक घटना याद आई जब मेरी माँ ने मुझसे एक दिन कहा था कि ये सिल्वर, ये जो चांदी के बर्तन है, इन पे पॉलिश करो. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. उस दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं बीमार थी, मैं घर पर रुकना नहीं चाहती थी, मैं ऊब गई थी. लेकिन उसी दिन मेरी माँ ने कहा कि ये जो चांदी के बर्तन हैं इन पर थोड़ा पॉलिश कर दो. मैं रोज उनमें खाना खाती थी लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि जिन बर्तनों में मैं खाना खाती हूँ वो सिल्वर के बने हुए हैं. I asked her which silver she meant and she replied surprised. मैंने अपनी माँ से पूछा कौन से सिल्वर के बर्तनों की बात कर रही हो. मेरी माँ ने कहा बड़े ताज्जुब की बात है, मैं उन बर्तनों की बात कर रही हूँ जिनमें तुम रोज खाना खाती हो. That it was the spoons, forks and knives, of course, and that was a strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. मेरी माँ ने कहा ये चाकू, छुरियाँ, चम्मचे, फॉक्स, कांटे, ये प्लेट्स, ये केतली, ये सारे चांदी के बने हुए हैं, तुम्हें पता ही नहीं. और उस दिन मुझे पता लगा कि जिन चीजों में मैं रोज खाना खाती हूँ वो सिल्वर के बने हुए हैं. The girl laughed again. तभी वो लड़की ये बात सुनकर हंसने लगी. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. मैंने उस लड़की से कहा शायद तुम भी नहीं जानती कि जिस कप में आप चाय लाई हो, ये जो केतली आपके सामने रखी हुई है वो चांदी के बने हुए हैं. We eat with सियास. बोले क्या हम इनमें खाना खाते हैं, ये भी चांदी के बने हुए हैं. Well, do you know? तो मैंने कहा क्या तुम जानती हो इस बात को, ये सब चांदी के बने हुए हैं. She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. तभी वो कुछ और चीजों को दिखाने के लिए मेरे पास लाए कि शायद मैं उसको बता सकूं क्या ये भी कीमती चीजें हैं. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. तभी मुझे याद आया, अरे मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, और मैं उठकर खड़ी हो गई. She had her hand on the drawer. जो अलमीरा का दरवाजा था उस पर, या हम कह सकते हैं ड्रायर पर उसका हाथ था उस लड़की का. Don't you want to wait for my mother? वो बोली क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगी? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. और उस लड़की ने उस ड्रायर को खींचा और बोली कि मैं इन चीज़ों को खुद जान लूंगी कि कौन सी प्रीसियस है, कौन सी ऑर्डिनरी है. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे ही मैं घर से निकल कर आई तो मैं सुन रही थी कि वो लड़की उस कटलरी में बिजी थी, उसकी जिंगलिंग साउंड जो थी वो आ रही थी. At the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct. Before departing that place, once again, the right
belonged to her own mother. Understand or not? जाने से पहले उसने इस एड्रेस को देखा कि वो सही घर में आई थी और उन चीजों को, जिस चीजों को उसने छुआ वो उसकी माँ की थी। उसने उन चीजों को छूकर अपनी माँ को महसूस किया। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब मैं इनको याद रखना नहीं चाहती थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost the value. मैं दोबारा इस जगह पर आना नहीं चाहती क्योंकि वो चीजें जो आपकी मेमोरीज को हॉन्ट करें वो अपनी वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। Severed from them, मैं उनसे अलग होना चाहती थी। You see them again in strange surroundings, और वो एटमॉस्फेयर आपको एक अजनबी जैसा लगता है। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्राइवर। और क्या फायदा था इस सामान को उस कमरे में ले जाकर जिसकी खिड़कियों पे पर्दे भी नहीं थे, और मैं एक अकेली महिला, अकेली लड़की रहती थी जहां पर एक मुट्ठी कटलरी पर्याप्त थी। एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, बस इतने में ही मेरा काम चल रहा था। तो इतने सारे सामान को ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने इस पते को भूल जाने का निश्चय कर लिया था। ऑफ ऑल द थिंग्स, इन सारी चीजों को भूल जाने का निश्चय कर लिया था। I had to forget, मुझे इन सारी चीजों को अब भूल जाना था। That would be the easiest, और यही सबसे अच्छा होता कि मैं इन सारी चीजों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं। थैंक यू।